और अर्ज है। एक साहब चल पड़े हैं, कहाँ से चले हैं यार, वहाँ से चल पड़े हैं केरला से। उनका नाम मैंने लिखा है अभी, अब्दुल समद। ये भी शहाब चतुर की तरह पैदल चल पड़े। खुदा का वास्ता है, पहली बात तो ये कि पैदल हज को मजाक ना बनाए। अगर आपको पैदल हज पे जाना है तो पहले हज का वीज़ा लीजिए पैदल, फिर जितने मुल्क रास्ते में आते हैं उनका वीज़ा लीजिए, फिर उसके बाद जब घर से चलिए तो चुप होके चलिए। अब तक जितने लोग पैदल हज बैतुल्लाह के लिए गए हैं, अब तक जिस दिन वो हरम की हदूद में पहुँचे तब दुनिया को उन्होंने बताया कि हम आ गए हैं। ये तारीख़ है पिछले 1400 साल की, वो भी वहाँ की हुकूमत ने बताया। अब क्योंकि कुछ लोगों ने, अब ये एक नया बंदा चला तो उसके साथ भी यूट्यूबर चल पड़े, तो पैदल हज यूट्यूब का मसला नहीं है भाई, सोशल मीडिया का मसला नहीं है। शाहब भाई का वीज़ा अभी पेंडिंग है, पाकिस्तान ने कोई जवाब नहीं दिया अभी तक, बाकी मुल्कों में नहीं कोई जवाब दिया। वीज़ा कब मिले कब नहीं मिले वो एक अलग मसला है। उनके साथ भी जो यूट्यूबर है उनको भी खुदा का वास्ता है कोई ख़बर देने की बिल्कुल बंद कर दीजिए। जिस दिन वीज़ा मिलेगा बता दीजिएगा कि चलने लगे। रोज़ तमाश भी नहीं है, एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए। आज मैं पढ़ रहा था, एक यूट्यूबर ने दूसरे पे इल्ज़ाम लगाए कि जी ये खा गया। तो हज बैतुल्लाह के सफ़र को मजाक ना बनाएं। जब उनको वीज़ा मिलेगा चल पड़ेंगे। तब तक के लिए मेरी गुजारिश है तमाम यूट्यूबर से, उनके साथ जो लोग हैं उनसे भी, कि ऐसी कोई ख़बर नशर ना करें, लोगों को परेशान ना करें। इस्लाम की बका और तहफ़्फ़ुज़ का जो मामला है उसको यूट्यूब के हवाले ना करें इंशाल्लाह। ठीक है जी इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज मैं क्या बोला, हम लोग पूरा उम्र में इबादत करते, वो इबादत अल्लाह कबूल नहीं, क्या फ़ायदा है। और छोटा इबादत है, बड़ा इबादत है, आप लोग करने का टाइम, बाद में आप दुआ करो। क्या दुआ? रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंत समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंत तव्वाबुर रहीम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, अल्लाह कबूल करने के लिए दुआ करो। छोटा इबादत और बड़ा इबादत, पूरा इबादत का बाद क्या करेगा? रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंत समीउल अलीम। वो दुआ ज़रूर आप लोग करो इंशाअल्लाह। 5 वक्त नमाज पढ़ो, 5 वक्त फ़र्ज़ नमाज का बाद आप लोग आयतुल कुर्सी पढ़ो। पूरा इबादत का बाद रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंत समीउल अलीम, अल्लाह ताला कबूल करने के लिए दुआ करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमाज का चोर बदतरीन चोर है। अच्छा, जो बंदा बेनमाजी हो वो वफादारी नहीं कर सकता। जो बंदा अल्लाह से वफा नहीं कर रहा वो दुनिया वालों से क्या वफा करेगा। नमाज ही एक ऐसा अमल है जो हमें चोरी से रोकता है। नमाज हमारी आंखों में शर्म व हया पैदा करती है। नमाज हमें जुबान को चुगली से रोकती है। नमाज हमारे दिल के अंदर गिब्तों को रोकती है। नमाज हमें कारोबार में रिस्के हलाल की तरबियत देती है। नमाज हमें माँ बाप की इताअत समझाती है। अब जिसकी नमाज ही ठीक नहीं भाई, तो फिर जैसे मर्जी वजू कर ले। वो लोग अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह के आगे झुकते हैं, वो बदतरीन हालात में भी जीने का रास्ता निकाल लेते हैं। और जो मस्जिदों में आके ढोंग करते हैं, जो नमाज़ पढ़ने के बावजूद गिब्तें करते हैं, जो नमाज़ पढ़ने के बावजूद लोगों के आमाल खुद चेक करके खलीफा बनना चाहते हैं, जो खुद अपने आप को कहते हैं कि हम जज लग गए हैं, उनकी नमाज मुँह के ऊपर मारी जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं देगी। बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह पंजाब के बहुत बड़े सूफ़ी बुज़ुर्ग हैं। बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि नमाज भी नीति जाने हो, नमाज भी नीति जाने हो, ठगी भी कीती जाने हो, आग ही कीती जाने हो। मतलब नमाज भी पढ़ रहे हो, ठगी भी कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? फ़वैलुल लिल मुसल्लीन। अल्लाह ने कुरान में ने कहा तबाही है ऐसे नमाजियों के लिए। तो नमाज को जब तक उसके मियार तक हम लेके नहीं आएंगे, नमाज में लज्जत आनी ही नहीं है। और बेलज्जत काम करने का कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। और नमाजी बंदा बड़ा बहादुर होता है। क्या होता है जी?
बहादुर वो नहीं जो लोगों को जाके मारने लगे, बहादुर वो जो सब्र और हिम्मत के साथ हालात के आगे डट के खड़ा हो जाए। एक बंदे का छोटा सा किस्सा सुना के अपनी बात खत्म करता हूँ, फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो बंदा दिल का बहादुर हो उसके ख्यालात कैसे होते हैं। सुल्तान जलालुद्दीन ख्वारज़म शाह रहमतुल्लाह अलैह, बड़े बाप का बड़ा बेटा, हलाकू खां की लाखों फौज लड़ने के लिए आ गई उससे। तो जब वो मैदान तैयार हो गया, पहाड़ी पे खड़ा था, सामने 1.5-2 लाख फौजी, कितने जी? 1.5-2 लाख फौजी मारने के लिए आए जलालुद्दीन को, इसके साथ थोड़े से 4-5 हज़ार। इसके जो 2 जर्नैल थे वो ये सोच रहे भी इस पहाड़ी से भागने का रास्ता किधर को होगा, जाना किधर को है। जलालुद्दीन खड़ा फौज को देख रहा है, चोटी पे खड़ा है पहाड़ की। वजीर गया उनके पास, जनाब क्या हुक्म है, क्या सोच रहे हैं आप? लोग डरे हुए हैं जो साथ में। तो जो वली होते हैं ना, जो नमाजी होते हैं, मुत्तकी होते हैं, परहेजगार होते हैं, वो बदतरीन हालात में भी अच्छा सोचते हैं। तो उसने क्या कहा, तारीखी जुमला है ये, इस बंदे के लिए, इस बंदे ने लड़ते हुए हलाकू खां की तलवार तोड़ दी थी और दरियाए सिंध में कई हज़ार फुट की पहाड़ी से घोड़े समेत कूदा था, उसके बावजूद जिंदा निकल के दूसरी तरफ चल पड़ा। हलाकू खां ने कहा था कि अगर ये मेरा बेटा होता तो मैं पूरी दुनिया को फतह करता। क्या कहा जलालुद्दीन ने? जब वजीर ने पूछा जनाब क्या करना है, इतने लाख लोगों ने घेर लिया हमें, फरमाया मैं इतनी देर से यही सोच रहा हूँ, ये इतने लोग हमसे लड़ेंगे तो हम इतना बड़ा कब्रिस्तान कैसे बनाएंगे। डरा नहीं, मैं यही सोच रहा हूं, कहते इतनी देर से। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको उस दुश्मनों में से भी निकाल दिया बिल्कुल साफ, और दुश्मन ने खुद माना कि ऐसा जवान, ऐसा बहादुर आदमी नहीं देखा। क्यों? जो